वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। इसमें आप लोग को बिजनेस का स्ट्रैटेजीज वगैरह जो है ना वो आपको सीखने मिलेगा। ये सब्जेक्ट में कुछ भी याद करने का नहीं है। तो पहला बात तो इसमें सेक्शंस नहीं है। अब कुछ बच्चों को जब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का पता चला कि आज से क्लास स्टार्ट हो रहा है, यार हे भगवान, ओ माय गॉड, इतना सारा ट्यूशन में अब और तो ये जो है ना ये आपको डिस्ट्रेस करने का काम करेगा। समझ में आ रहा है? इसमें ये मतलब लॉ ऑडिट जैसा नहीं है जिसमें आपको प्रोविजंस, टेक्निकलिटीज, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग दिमाग में रखना पड़े। देयर इज नो सेक्शन नंबर, देयर इज नो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, इट्स जस्ट प्योर प्रैक्टिकल बिजनेस। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? तो ये आपको सिखाया जाएगा पूरा प्रैक्टिकली बिजनेस कैसे किया जाता है, क्या स्ट्रेटेजीज बनाया जाता है। मतलब जो एमबीएस पढ़ते हैं ना टॉप 20 स्कूल्स में, वो सारे स्ट्रेटेजीज आपको यहाँ पढ़ने मिलेंगे। यू अंडरस्टैंड? अच्छा, अपना अप्रोच क्या रहेगा? अप्रोच सेम रहेगा। पहले हम चीजों को आपको समझाएंगे, जरूरत पड़ने पर लिखवाएंगे, ठीक है, समझाएंगे लिखवाएंगे, और उसके बाद फिर मार्किंग। ठीक है, ये वंडरफुल वंडरफुल मेहनत करके जो मैट आपको दिखाई दे रहा है, अभी हम मैट के कुछ झलके दिखाएंगे, आपको अपने आप पढ़ने का मन कर जाएगा। अच्छा, एक चीज और, सीए इंटर में तो केवल बस इतना ही पढ़ लेना है। ये सीए इंटर में 8 चैप्टर से केवल इतना पढ़ लेना है। सीएस और सीएमए वाले बच्चे, इसके अलावा उनको और 2 क्लास करना रहेगा। जी हाँ, उनका सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा रहता है सीएस एंड सीएमए का। एसएम के अंदर 2 अलग से क्लासेस रहेगा, वो यूट्यूब का लिंक मिल जाएगा, आप लोग यूट्यूब का लिंक जो है वहां से कर लेंगे, वो 2 क्लास अलग से रहेगा। और सीए वाले बच्चे बस इतना ही। सर कितना क्लासेस रहेगा? 15 क्लासेस, 14 to 15 इंक्लूडिंग रिविजन। 15 क्लास में हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का सिलेबस को कंप्लीट करते हैं। क्लास के अंदर ही सब कुछ हो जाएगा, इस बात का गारंटी है। आपको घर में जितना एफर्ट तुम बाद बाकी सब्जेक्ट में देते हो उसका 1% देना पड़ेगा। हम लोग क्लास में सब कुछ कर लेंगे, एवरीथिंग विल बी डन इन द क्लास इटसेल्फ। बस 15-20 मिनट जो रिवीजन का टाइम रहेगा वो आप रिवीजन करके आइएगा, क्योंकि हम क्लास में ठोका पीटी करेंगे। ये देखिए, इंट्रोडक्शन टू एसएम, इसी चैप्टर के साथ आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और यही सबसे बोरिंग चैप्टर है, बट उसको हम इंटरेस्टिंग बना देंगे, टेंशन नहीं। देखो, हर एक चीज को समझाने के लिए तुम देखोगे हर एक पेज में कुछ ना कुछ डायग्राम या चार्ट्स रहेगा। मन कर गया पढ़ने का? अभी करेगा, रुको और। अच्छा, हर चैप्टर के बाद तुम देखोगे मैंने क्वेश्चन आंसर्स डाल रखा है आफ्टर एवरी चैप्टर। इसके बाहर से कुछ नहीं आ सकता। आप मेरे से स्टैम्प पेपर में लिखवा सकते हैं, इसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। मतलब इतना ही है, मैक्सिमम है। सर 2-3 तो ही क्वेश्चन है, नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखो, ए बी सी डी ई करके चलते जा रहा है, समझ में आया? वैसे क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, के तक चलते जाएगा, ए से के तक। इससे क्या है ना, बच्चों को लगेगा हाँ 5-6 क्वेश्चन है, पर जब वो देखेंगे तो 5-6 कैसे 30-40 बन जाएगा पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन 3, अब ये मैं चाहता तो अलग अलग करके लिख सकता था, बट नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 टनाटन ए से लेकर के एम तक, ये सब करेक्ट इनकरेक्ट वगैरह नहीं है भाई, क्वेश्चन है। सर ऐसे में कितना मार्क का क्वेश्चन आता है? कैसा आता है? 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 नंबर के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता, ओनली 2 to 4। यू अंडरस्टैंड? सर हम लोग के एमसीक्यूज भी तो है। हाँ बिल्कुल है, तो मेरा भी एमसीक्यू का मैट है, दिखाइएगा। ये पूरा प्रॉपर एसएम का एमसीक्यू का मैट है, मदर मैट। ये मदर मैट पढ़ लेना पहले पूरा, उसके बाद ये एमसीक्यू का मैट जो है वो सॉल्व करना है। एमसीक्यू को मैट सेल्फ सॉल्व करना है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। आंसर दिए गए, आपको सेल्फ सॉल्व करना है, बट वो कब सॉल्व करेंगे? जब हम लोग मेन मैट खत्म कर लेंगे उसके बाद। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 टनाटन दुनिया भर का क्वेश्चन ए से लेकर के एम तक चलते जाएगा। यू अंडरस्टैंड? सब सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 4, अगर उसके अंदर 5 ठो, फिर क्वेश्चन 5 के अंदर 2 ठो, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, 8, 9, दिख रहा है क्या? तो मतलब भरपूर आपको मैटर मिल रहा है, एग्जॉस्टिव मैटर मिल रहा है, तो आपको ये कर लेना है।
तो हम लोग जब भी 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे ना, आफ्टर कंप्लीटिंग 2-3 चैप्टर्स, हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर जो है वो डिस्कस किया करेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2। अब चैप्टर नंबर 2 मतलब जबरदस्त कैसे स्ट्रैटेजीज बनाया जाता है ना, वो तुमको सिखाया जाएगा। जैसे पतंजलि सुने हो? पतंजलि दंत कांति सुने हो? पतंजलि का दंत कांति, अरे टूथब्रश, टूथपेस्ट, दंत कांति। तो स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग में हम लोग देखते हैं कि हम लोग का स्ट्रॉन्गेस्ट कंपटीटर कौन है और वीकेस्ट कंपटीटर कौन है। नहीं समझ में आया? हु आर स्ट्रॉन्गेस्ट कंपटीटर, हु आर वीकेस्ट कंपटीटर। देखो तो पतंजलि का दंत कांति का मैंने एनालिसिस करके स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट कंपटीटर रख रखा है। स्ट्रॉन्गेस्ट कंपटीटर में ऑब्वियस है, पेप्सोडेंट आएगा कि नहीं आएगा बताओ? स्ट्रॉन्गेस्ट कंपटीटर में पेप्सोडेंट आएगा और कोलगेट आएगा कि नहीं आएगा? और वीकेस्ट कंपटीटर में बबुल, डाबर लाल, अपने आप इंटरेस्ट आ जाएगा। धंधा पानी का बात है भाई, नहीं समझा? स्वॉट एनालिसिस हर स्कूल में पढ़ाया जाता है। नहीं सर हम लोग नहीं, सर पढ़ाया जाएगा बेटा, हम पढ़ाएंगे। ये तो फिर गजब है यार। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, हर एक प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल होता है। नहीं समझा? फिर ये देखो, हर बिजनेस के अंदर कुछ प्रोडक्ट स्टार होता है, कुछ उसका कैश काउ होता है, कुछ क्वेश्चन मार्क होता है, कुछ डॉग होता है। इन एवरी बिजनेस आइदर देयर इज अ स्टार, कैश काउ, हाँ, क्वेश्चन मार्क, डॉग। पट्टा बांध देते हैं। सो आइदर देयर इज अ स्टार, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क और डॉग। जैसे अगर हम लोग टाटा ग्रुप का बात करें, अच्छा टाटा ग्रुप एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल, टाटा ग्रुप का स्टार मतलब क्या होता है? इसका दोनों चीज हाई है। स्टार मतलब दोनों चीज हाई है, ग्रोथ भी हाई है, मार्केट शेयर भी हाई है। हाई ग्रोथ, हाई मार्केट शेयर। जैसे आप समझो ना, आप समझो ये जो बीसीजी मैट्रिक्स है, ये सब ये हम लोग नहीं निकाले हैं, अमेरिका का एक कंसल्टेंसी फर्म है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, उसके नाम पर ये निकाला गया बीसीजी मैट्रिक्स। व्हाट इज बीसीजी? बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। डिटेल एनालिसिस तो करेंगे, बट एक बार रहा नहीं जा रहा है ना बच्चों से कि वो डॉग का तस्वीर क्यों था। बीसीजी बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, इट्स अ कंसल्टेंसी फर्म। कहां से बताओ ना? अमेरिका से। इट्स अ कंसल्टेंसी फर्म फ्रॉम अमेरिका। वो बोला हर बिजनेस के अंदर अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स है तो उसका कुछ प्रोडक्ट जो है ना, कुछ प्रोडक्ट जो है वो उसका स्टार होगा, कुछ प्रोडक्ट उसका कैश काउ होगा, कुछ प्रोडक्ट उसका क्वेश्चन मार्क होगा। क्वेश्चन मार्क को हम लोग प्रॉब्लम चाइल्ड भी बोलते हैं, वाइल्ड कैट भी बोलते हैं, जंगली बिल्ली। जंगली बिल्ली प्रियंका चोपड़ा नहीं, प्रॉब्लम चाइल्ड, प्रॉब्लम चाइल्ड। और कुछ प्रोडक्ट हम लोग डॉग भी बोलते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट का स्टार रहता है, कुछ कैश काउ रहता है, कुछ क्वेश्चन मार्क यानी प्रॉब्लम चाइल्ड यानी वाइल्ड कार्ड, और कुछ रहता है डॉग। इट डिपेंड्स ऑन ग्रोथ रेट एंड मार्केट शेयर। ग्रोथ रेट एंड ग्रोथ कैसा होता है? ऐसा होता है कि ऐसा होता है? तुम लोग कैसे बढ़ा गए? ऐसे बचपन से लेकर के अभी तक कैसे बढ़ा? ऐसे बढ़ गया? कैसे बढ़ा? ऐसे तो ये ग्रोथ रेट हो गया, ये हो गया मार्केट शेयर। यू अंडरस्टैंड? हम लोग जब ग्राफ सीखते थे इंडिया में तो हम लोग तो हॉरिजॉन्टल में इस प्रकार जाते थे ना रे, अमेरिका में उल्टा होता है। आई होप यू नो दिस। अरे तभी तो हम लोग का ड्राइविंग जो है वो राइट में है और अमेरिका का लेफ्ट साइड में है, तो उन लोग लेफ्ट साइड को ज्यादा वजूद देता है। नहीं समझ आया? कैसे बच्चे हैं? ग्रोथ तो ऐसे ही है और मार्केट शेयर ऐसे। तो बताओ मेरे को, हाई ग्रोथ, ठीक है, ये चार्ट तो डब्बा दिखाई दे रहा है क्या? बोलो ना, ये चार डब्बा दिखाई दिया। अब तुम मेरे को बताओ हाई ग्रोथ कहां रहेगा? ऊपर रहेगा कि नीचे रहेगा? अरे फटाफट, ये ग्रोथ है ना, ये ऊपर वाला ग्रोथ है। तो यहां क्या हाई ग्रोथ है? क्या यहां हाई ग्रोथ है? ये दोनों में हाई ग्रोथ है। और नीचे वाला में क्या है? लो ग्रोथ। नीचे वाला में क्या है? लो ग्रोथ। मक्खन एकदम। ऊपर वाला दोनों में क्या है? हाई ग्रोथ, और नीचे वाला दोनों में क्या है? लो ग्रोथ। अब नाउ टॉकिंग अबाउट मार्केट शेयर। मार्केट शेयर तो इस तरफ बढ़ रहा है ना, मतलब इस तरफ मार्केट शेयर ज्यादा है। समझ आया? तो मतलब ये जो दो बॉक्स है, यहाँ मार्केट शेयर क्या है? यहाँ मार्केट शेयर ज्यादा है। क्लियर? और ये जो दो बॉक्स है, यहाँ मार्केट शेयर कम है। क्लियर? श्योर? मेरे को बताओ ग्रोथ कहां ज्यादा है? हाँ,
ऊपर वाला दो ठो डब्बा में ग्रोथ क्या है, ज्यादा है, तो मतलब कहने से यहां पर ग्रोथ ज्यादा है, यहां पर ग्रोथ ज्यादा है, बोलो ना, ये दोनों में ग्रोथ ज्यादा है, और मार्केट शेयर कहां, लेफ्ट, पक्का, तो यहां पर जो मार्केट शेयर है वो क्या है, ज्यादा है, यहां पर भी जो मार्केट शेयर है वो क्या है, ज्यादा है, क्लियर, बोलो, और नीचे वाला जो है उसमें ग्रोथ क्या है, कम। अब सोच करके बताओ, ऐसा प्रोडक्ट जिसमें सबसे ज्यादा मार्केट शेयर तुम्हारा है, बाप रे बाप, ऐसा प्रोडक्ट जहां मार्केट शेयर भी ज्यादा है, ग्रोथ भी, वो क्या कहलाएगा, स्टार। जहां पर मार्केट शेयर तो है ही, मार्केट शेयर तो ज्यादा ही, ग्रोथ रेट भी ज्यादा है यार, मार्केट शेयर इज ऑल्सो हाई, ग्रोथ रेट इज ऑल्सो हाई, दैट्स अ स्टार। स्टार को बिल्ड करने में अभी भी हम लोग को पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, लगाना चाहिए, क्योंकि बढ़ता बच्चा है, ग्रोथ अभी भी हो रहा है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मार्केट शेयर अभी भी उसका ग्रोथ। तो एक्सपेंशन मोड पे आओ, आइडेंटिफाई करो कि कौन सा प्रोडक्ट ऐसा जहां तुम्हारा मार्केट शेयर भी ज्यादा है और ग्रोथ रेट अभी भी हो रहा है, बढ़े जा रहा है, तो और उसको फ्यूल दो और बढ़ाओ, बढ़ता बच्चा है, पैसा लगाओ और एक्सपेंशन करो, दैट इज कॉल्ड स्टार। नहीं समझा? हर एक स्टार जीवन भर बढ़ते जाएगा कि कभी ना कभी ग्रोथ उसका सैचुरेट हो जाएगा। अरे जब पूरा मार्केट शेयर हासिल कर लेगा तब कभी ना कभी उसका ग्रोथ क्या हो जाएगा, हाँ, लेकिन मार्केट शेयर तो रहेगा। माय गॉड, सो व्हेन देयर इज अ हाई मार्केट शेयर बट लो ग्रोथ रेट, हाई मार्केट शेयर, हाई मार्केट शेयर, मार्केट शेयर ऐसा, हाई मार्केट शेयर बट लो ग्रोथ रेट, तब क्या है ना, तुमको उसको इन्वेस्ट वगैरह करने का दरकार नहीं है, तुम्हारा मार्केट शेयर हाई है, ग्रोथ रेट कम है बट मार्केट शेयर हाई है, ग्रोथ सैचुरेट हो चुका है बट हाई मार्केट शेयर, इट्स जस्ट द टाइम टू होल्ड दैट प्रोडक्ट एंड जस्ट मिल्क द कैश आउट ऑफ इट, just milk the cash out of it, this is just what you have to do, that's called cash cow। नहीं समझ में आया? ये गैया हम लोग को खाली पैसा का बारिश करेगी, दैट्स कॉल्ड कैश काउ। इसमें तुमको खाली वर्किंग कैपिटल लगाना है, फिक्स्ड कैपिटल लगाने का दरकार नहीं है, एक्सपेंशन मोड नहीं है, तो कभी ना कभी एक बात बताओ, हर स्टार क्या बन जाएगा, कैश काउ, जब उसका ग्रोथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? श्योर, वेरी श्योर। एक होता है क्वेश्चन मार्क, प्रॉब्लम चाइल्ड है यार ये, इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है, मार्केट शेयर नहीं है इसके पास, ग्रोथ पोटेंशियल है, मार्केट शेयर नहीं है इसके पास, कुछ दिक्कत है, उसको हम लोग को सॉल्व करना पड़ता है, देयर आर सम प्रॉब्लम्स व्हिच हैव टू बी सॉल्व टू गेट द मार्केट शेयर, इसलिए तो दिक्कत है, प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम चाइल्ड है। नहीं समझ में आया? अगर इसमें मेहनत किया गया, स्ट्रैटेजी इसका गलत है, अगर इसका स्ट्रैटेजी सही कर दिया गया, इसके स्ट्रैटेजीज को सही कर दिया गया, तब ये स्टार बन जाएगा। इसको तो भैया लिक्विडेट कर देने में भले ही है डॉग को, इसका मार्केट शेयर भी कम है, मार्केट शेयर इज लो, ग्रोथ रेट इज ऑल्सो लो, इसका मार्केट शेयर भी लो है, ग्रोथ रेट भी लो है, तो इट्स अ डॉग। अच्छा, पांचवा छठवा नहीं हुआ, नहीं तो कहां तक जा सकता था, चलो हो गया था यहां से, वाइल्ड कैट, डॉग, अच्छा वो पांचवा छठवा मैट्रिक्स नहीं था, नहीं तो हॉर्स, पिग सभी आ जाते थे। डॉग समझ में आया? मार्केट शेयर भी कम है, इट्स अ डॉग, इट शुड बी लिक्विडेटेड। अगर टाटा ग्रुप का बात करें, इफ यू टॉक अबाउट टाटा ग्रुप, तो टाटा ग्रुप के अंदर उसका स्टार कौन है, टाटा ग्रुप के अंदर उसका स्टार कौन है, सोच करके बताओ, टाटा ग्रुप के अंदर उसका स्टार, जहां ग्रोथ भी है, मार्केट शेयर भी ज्यादा है, बताओ। टीसीएस, एक बार जोरदार ताली हो जाए बच्चों के लिए, थोड़ा तो तुम लोग को इकोनॉमी का जान पहचान है, और हम भी क्लास में टीसीएस को बहुत बार बोले होंगे, ठीक है। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसमें अभी भी ग्रो हो रहा है, ये अभी भी ग्रो करता है, और इसका मार्केट शेयर भी हाई है, तो इट्स अ स्टार। तो इन लोग क्या करता है, टाटा ग्रुप जो है टीसीएस में जो है ना, भर भर के पैसा लगाता है, और टीसीएस फिर एक्सपेंशन भी करता है, मर्जर करता है, एक्विजिशन करता है, टेक ओवर करता है, मर्जर एक्विजिशन, बिकॉज इट्स अ स्टार, तो बढ़ता बच्चा है, इन्वेस्ट होगा। कैश काउ हो गया आपका टाटा स्टील, कैश काउ क्या हो गया बताओ ना आपका, टाटा स्टील इज अ कैश काउ। देखो एक जमाना था जब टाटा जो है ना वो स्टील के कारण ही जाना जाता था, सबसे पहला जो पॉपुलर हुआ था वो टाटा का स्टील था,
वो कभी ना कभी एक जमाना में टाटा स्टील क्या हुआ करता था, स्टार हुआ करता था, क्योंकि ग्रोथ भी ज्यादा था, मार्केट शेयर भी ज्यादा। बट ग्रोथ अब सैचुरेट हो चुका है टाटा स्टील का, ग्रोथ सैचुरेट हो चुका है टाटा स्टील का, क्योंकि ऑलरेडी सबसे बड़ा है। बट मार्केट शेयर है कि नहीं है उसके पास? मार्केट शेयर है कि नहीं है बताओ? हाई मार्केट शेयर है कि लो मार्केट शेयर है? हाई मार्केट शेयर है, बट ग्रोथ रेट इज लो। अरे सारा तो मार्केट कैप्चर कर लिया रे बाबा। तो देयर इज हाई मार्केट शेयर, ग्रोथ रेट इज लो। तो अब क्या इसमें और एक्सपेंशन करें और इसमें पैसा डालें कि खाली वर्किंग कैपिटल? अब खाली मजा उठाओ यार, होल्ड द टाटा स्टील टू गेट द कैश आउट ऑफ इट। प्रॉब्लम चाइल्ड इन लोग का है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर इन लोग के लिए प्रॉब्लम चाइल्ड है। टाटा मोटर में क्या है, ग्रोथ रेट हाई है, मार्केट शेयर नहीं है इन लोग के पास। हुंडई, होंडा, मारुति सब लूट मचा रखा है इन लोग का मार्केट शेयर का। तो टाटा मोटर में क्या है, ग्रोथ है कि नहीं है? है। इन लोग हर साल करोड़ रुपया जलाता है टाटा मोटर में लगा करके, क्योंकि ग्रोथ है। तो ग्रोथ है तो इन लोग सोचते लगाए लगाए लगाए, बट पहले अपना स्ट्रेटजी ठीक करिए। तो टाटा मोटर में दिक्कत है, स्ट्रेटजी प्रॉब्लम है इन लोग का। तो टाटा मोटर इज ए प्रॉब्लम चाहिए कि ग्रोथ तो हाई है, मार्केट शेयर नहीं। ग्रोथ पोटेंशियल हाई है, बट मार्केट शेयर इन लोग के पास नहीं है। नहीं समझ में आया? टाटा टेलीकॉम, बोलो मुंह खोल करके बेटा, टाटा टेलीकॉम डॉग, ना ग्रोथ है ना मार्केट शेयर है। तो इसको इन लोग क्या कर रखा है, ऑलमोस्ट लिक्विडेट कर रखा है, ऑलमोस्ट लिक्विडेट। इसमें दिमाग नहीं लगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो इसी प्रकार जो है हम लोग को अपने स्ट्रेटजीज बनाने चाहिए अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए। आर वी थ्रू विद दिस बॉयज एंड गर्ल्स? श्योर, वेरी श्योर, वेरी श्योर। जैसे अभी हम लोग का जो MEPL है वो ये है, जहां मार्केट शेयर भी ज्यादा है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं इसके अंदर, इन्वेस्टमेंट, मर्जर, अमलगमेशन, एक्विजिशन, टेक ओवर। हम मर्जर से ज्यादा टेक ओवर में विश्वास करते हैं। यहां तक क्लियर है? कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, बट हम ऐसे नहीं बताते, करके दिखाते। चलो यहां पर आओ। अरे यहां समझ में आया क्या? अरे ये अभी जो बोले वो नहीं, ये वाला। हाँ, ये समझ में आया क्या? श्योर। तो अब इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? मतलब ये सब बात करना है, धंधा पानी का बात करना है, जो तुमको सिखाना है मेरे को। चला जा, एक बार मैट का पूरा झलकियां देख लो। अरे कहां चला गया? आ गया। हम्म। तो दीस आर द एनालिसिस। देखो, एक्सपीरियंस कर्व, PLC का बात कर ही चुके थे, BCG मैट्रिक्स अभी पढ़ाए नहीं है, BCG हाईलाइट दिखाए हैं। इसके ऊपर सम सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सम सॉल्व करेंगे इसके ऊपर। अब ये देखो एनसॉफ, अरे जबरदस्त, अलग 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 कंसल्टिंग ग्रुप ने जो अलग अलग स्ट्रेटजीज बना रखा है, वर्ल्ड के जो बेस्ट स्ट्रेटजी मेकर्स हैं उनका स्ट्रेटजी हम लोग सिखाएंगे बिजनेस में कैसे फॉलो होता है। मैकेंसी, ये तो ट्रैफिक लाइट को देख करके स्ट्रेटजी बना दिया था, रेड, ग्रीन, येलो यानी एम्बर, गजब बनाया। ये देख, दिखा? ग्रीन दिखा क्या? ग्रीन है तो क्या करोगे, खुला साठ की तरफ भगोगे ना। हमको तो क्लास में लेट आने में होता है, हम तो रेड वगैरह सब में भगा देते हैं, गलत है वैसे। ग्लोबलाइजेशन, अरे इसके बिना थोड़ी ना स्ट्रेटजी खत्म होता है। अब दुनिया भर का चैप्टर 2 का क्वेश्चन, समझा क्या? ये देख इसका न्यूमेरिकल सम्स, BCG वाला मैट्रिक्स दिखा क्या? न्यूमेरिकल सम्स, अरे बेशर्मो, जबरदस्त है। फिर ये चैप्टर 3 देखो, तुमको हर जगह पूरा जबरदस्त कलरफुल, सब जगह डायग्राम, चार्ट, स्ट्रेटजी है भाई, सब स्ट्रेटजी है, सब स्ट्रेटजी है, सब का सब, सब कुछ स्ट्रेटजी है। दिख रहा है? माइकल पोर्टर का नाम सुना है? चेहरा देख ले।
पाले का नाम सुना है? अरे अब तो मन किया। हाँ, तो ये पूरा का पूरा हम लोग जो है ये सब पढ़ने वाले हैं। चलो अब हम लोग अपना एसएम का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। वी आर स्टार्टिंग विद आवर एसएम का सिलेबस। अभी एक बार हम आपको एक जस्ट हाईलाइट दिए कि हम लोग का मैथ जो है कितना इंटरेस्टिंग बनाया हुआ है, कि ना चाहते हुए भी एकदम सड़ा हुआ जो अगर थॉट आता होगा वो भी चला जाएगा और मन करेगा पढ़ने का। पढ़ने का मन भी एक चीज होता है ना रे, इससे आपका एफिशिएंसी डबल हो जाता है। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या गधा है कि क्या कर रहे हैं इतना देर से? यस, सो वी आर स्टार्टिंग विद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, फर्स्ट चैप्टर। चैप्टर 1 का नाम ही है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। चैप्टर 1 का नाम ही क्या है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब ये होता क्या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? ध्यान से सुनो, इसका डेफिनेशन क्या? इफ आई एम टू डिफाइन इट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? स्ट्रेटेजिक management means managing our strategy. Strategic management means managing our strategy. Strategic management means managing our strategies as per the changing environment. Managing our strategies as per the changing environment. We have to manage our strategies as per the changing environment to outscore the competitor. So strategic management का अगर हम definition दें, what is strategic management? Strategic management means managing various strategies as per the changing environment. We have to manage the strategies as per the changing environment without looking into the environment. As per the changing environment. So we have to manage our various strategies as per the changing environment to outscore the competitor. ठीक है, हम लोग को अपना strategies को क्या करना है? Manage as per the changing environment to outscore the competitor. What is the definition of strategic management? To manage various strategies as per the changing environment to outscore the competitor. तीन चीज दिख रहा होगा. We have to manage our strategies as per the changing environment to outscore the competitor. ये तीन चीज समझ में आ गया? Managing various strategies as per the changing environment to outscore the competitor. We cannot make strategy unless we do environment scanning. पहले strategy बनाओगे कि पहले environment scan करोगे? Scan क्या होता है सर? छान मारना. Scan मतलब ये क्या होता है? छान मारना. Environment scanning मतलब environment को छान मारना. पहले environment scanning होगा कि पहले strategy बनेगा? पहले environment scanning होगा, उसके बाद ही आप strategy बना सकते हैं. मान लो से फॉर एग्जाम्पल, क्या नाम बेटा? हेमंत का क्या टारगेट था? ग्लोबलाइजेशन करने का. मान लो इसका से फॉर एग्जाम्पल टारगेट था, इसका बिजनेस है मान लो साड़ी सलवार सूट ये सब, और इसका टारगेट था ग्लोबलाइजेशन करने का, अलग अलग कंट्रीज में अपना प्रोडक्ट्स बेचने का. बिना एनवायरमेंट स्कैनिंग किए जाकर के वेस्ट इंडीज में दुकान खोल लिया साड़ी का, बिना कोई एनवायरमेंट स्कैनिंग किए. ही हैज ओपनड अ शॉप ऑफ साड़ी इन वेस्ट इंडीज, एक भी नहीं बिका. इसको पता ही नहीं था वहां का माहौल कैसा है. लोग समझे नहीं क्या है, क्या ये? इसमें तो 5-7 आदमी समझ आएंगे क्या है. तो नहीं चला, इसका धंधा फ्लॉप हो गया. समझ में आ रहा है? तो पहले आपको स्ट्रैटेजी बनाना है. पहले स्ट्रैटेजी बनाना है. स्ट्रैटेजी बनाओगे कि पहले एनवायरनमेंट को स्कैन करोगे, उसके बाद ही क्या बना सकते हो स्ट्रैटेजी? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? So we have to, what is strategic management? Managing our strategies as per the changing environment to outscore the competitor. Competitor को पीछे छोड़ना है, to outscore the competitor. यही strategic management है. We have to manage various strategies. Now what are the various strategies? 3 types of strategies are there. Corporate strategy. उसके बाद आता है business और डिविजनल स्ट्रैटेजी. बिजनेस का और एक नाम बताओ, डिविजनल स्ट्रैटेजी, और एक आता है फंक्शनल स्ट्रैटेजी. टू चूज अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री लाइन, टू चूज एन इंडस्ट्री लाइन इज अ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी. ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी रहेगा. ये टॉप मैनेजमेंट बनाता है, टॉप मैनेजमेंट बनाएगा. और क्योंकि टॉप मैनेजमेंट बना रहा है तो उसका बॉस तो कोई नहीं है, तो फ्लेक्सिबल रहेगा.
वो जो मन चाहे कर सकता है, फ्लेक्सिबल रहेगा। बट इसमें ह्यूज रिसोर्सेस चाहिए रहता है, हाई कैपिटल चाहिए रहता है। क्या चाहिए रहता है बताओ ना? हाई कैपिटल। और हाई रिस्क भी है, हाई कैपिटल भी है, हाई रिस्क भी है, और इंडिपेंडेंस भी हाई है। हाई रिस्क है लेकिन हाई इंडिपेंडेंस है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी हाई है तो इंडिपेंडेंस भी हाई है। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी मतलब होता है टू चूज एन इंडस्ट्री लाइन, टू चूज एन इंडस्ट्री का लाइन इज अ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। इट्स अ लॉन्ग टर्म की शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म है, टॉप मैनेजमेंट बनाते हैं इसलिए फ्लेक्सिबल है, सब कुछ हाई है, हाई कैपिटल चाहिए, हाई रिस्क है, हाई इंडिपेंडेंस है। नेक्स्ट आता है बिजनेस और डिविजनल। इसमें प्रोडक्ट मिक्स चूज होता है, प्रोडक्ट मिक्स डिसाइड होता है। क्या डिसाइड होता है बताओ ना? प्रोडक्ट मिक्स डिसाइड होता है, क्वांटिटी डिसाइड होता है, कितना क्वांटिटी बनाना है किस प्रोडक्ट का, क्वालिटी कैसा हम लोग को देना है कस्टमर लोग को, क्वालिटी डिसाइड होता है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट डिसाइड होता है, नंबर ऑफ ब्रांचेस डिसाइड होता है। समझ गए सर हम लोग? क्या क्या डिसाइड होता है बताइएगा? प्रोडक्ट मिक्स, प्रोडक्ट मिक्स मतलब कैसा वैरायटी का प्रोडक्ट हम लोग को रखना है, कैसा वैरायटी का प्रोडक्ट हम लोग को ऑफर करना है। ठीक है, टू ऑफर अ पर्टिकुलर रेंज ऑफ प्रोडक्ट, दैट पर्टिकुलर रेंज ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज व्हाट? प्रोडक्ट मिक्स। कितना क्वांटिटी ऑफर करना है, क्या क्वालिटी ऑफर करना है, प्राइस, नंबर ऑफ ब्रांचेस, ये सब हो गया बिजनेस और डिविजनल स्ट्रेटेजी। ये जो है ना, ये लॉन्ग टर्म नहीं रहता है, ये मीडियम टर्म रहता है। लॉन्ग टर्म की जगह ये क्या रहता है? मीडियम टर्म रहता है। ये मिडिल मैनेजमेंट बनाता है, मिडिल लेवल का जो मैनेजमेंट है ये वो बनाता है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा कम है, लेस फ्लेक्सिबल है। ठीक है, और इसमें सब कुछ जो है ना मॉडरेट चाहिए, मॉडरेट चाहिए। जैसे हाई कैपिटल था ना, या मॉडरेट कैपिटल चाहिए, मॉडरेट रिस्क है, मॉडरेट इंडिपेंडेंस है। मॉडरेट कैपिटल, मॉडरेट रिस्क, मॉडरेट इंडिपेंडेंस। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे आज से लगभग 10-11 years back, a young qualified chartered accountant all under rank 1 in CS got qualified. तो आज से लगभग 11 years back मैंने इन्वायरमेंट को समझा। ठीक है, मेरा मन था होटल खोलने का। ठीक है, मेरा अभी भी मन है। हाँ, 15-20 साल बाद खोलेंगे। अभी सुनो ना, मेरा उस समय जो मन था वो मेरा मन था होटल खोलने का। तो मैंने बकाया होटल का प्रोजेक्ट वगैरह बनाया था। तो होटल का प्रोजेक्ट जब मैंने बनाया, श्योर शॉट हिट था, श्योर शॉट। अभी भी खोल लोगे होटल, श्योर शॉट हिट रहेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में होटल्स का कमी है। और इसी चीज को टैप किया ओयो वाला ने, इसी चीज को टैप कर लिया ओयो वाला ने। अरे पैसा था उसके पास, मेरे पास भी है बट अब समय नहीं रहा। ठीक है, तो इसी चीज को टैप किया था ओयो वाला ने, जो मैंने आज से 10-11 साल पहले ही समझ लिया था कि होटल इंडस्ट्री इज गोइंग टू ब्लॉसम लाइक एनीथिंग, एंड इट स्टिल डज ब्लॉसम लाइक एनीथिंग। तो मेरा मन था होटल खोलने का, मैंने प्रोजेक्ट वगैरह बनाया, ह्यूज कैपिटल चाहिए था, 4-5 करोड़ रुपया मेरे को चाहिए था। ठीक है, तो मैंने अपना एनालिसिस किया, एनवायरमेंट स्कैनिंग किया, स्वॉट किया, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। स्ट्रेंथ में मैंने देखा टैलेंट है, हार्डवर्किंग है, पैशन है, एजुकेशन है। टैलेंट भी है, हार्डवर्किंग भी है, पैशन भी है, एजुकेशन भी है। ये मेरा स्ट्रेंथ था। वीकनेस था मेरा कैपिटल, पैसा नहीं था, घर वाले बोल दिए थे, हम पूछे ही नहीं थे घर वालों से, क्योंकि मेरे को पता था, नहीं समझ आया कि पैसा नहीं है। तो मेरा वीकनेस था कैपिटल, और कोई उस समय बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेरे को लोन प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी होटल में भी था, अपॉर्चुनिटी एजुकेशन लाइन में भी था, नहीं समझ आया। तो फिर हम सॉर्ट किए यार, मेरा होटल में अपॉर्चुनिटी है लेकिन वीकनेस के साथ है। बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है S+O, स्ट्रेंथ प्लस अपॉर्चुनिटी। अगर स्ट्रेंथ प्लस अपॉर्चुनिटी तुम ढूंढ लो, हम बता रहे हैं ये सब लाइफ लेसन है, पढ़ाई का खाली लेसन नहीं है, ये सब लाइफ लेसन है। तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है, बाजार में अगर अपॉर्चुनिटी भी वैसा मिल जाए, इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं मैक्सी सिचुएशन। क्या बोलते हैं बताओ ना? मैक्सी सिचुएशन में कोई ताकत रोक नहीं सकता, श्योर शॉट सक्सेस है।
मिनी मैक्सी, मैक्सी मिनी में चांसेस है, मिनी मिनी में श्योर शॉर्ट फेल है, मिनी मिनी सिचुएशन में श्योर शॉर्ट फेल है, मैक्सी मैक्सी मिनी मिनी समझ में आया? हम तुमको कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, समझ में आया? स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी, वीकनेस और अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ और थ्रेट, स्ट्रेंथ और थ्रेट, स्ट्रेंथ के साथ एक बार अपॉर्चुनिटी को जोड़ा, वीकनेस के साथ अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ और थ्रेट, अब वीकनेस और थ्रेट, ये स्ट्रेंथ प्लस अपॉर्चुनिटी को क्या बोलोगे? मैक्सी मैक्सी, वीकनेस अपॉर्चुनिटी, मिनी मैक्सी, स्ट्रेंथ प्लस थ्रेट, मैक्सी मिनी, वीकनेस थ्रेट, मिनी मिनी, ये सब पढ़ेंगे हम लोग के करिकुलम में है, कोई बाबा जी की तरह बयानबाजी नहीं होता हम लोग यहाँ पर, बिजनेस का बात हो रहा है। स्ट्रेंथ प्लस अपॉर्चुनिटी, मैक्सी मैक्सी, वीकनेस अपॉर्चुनिटी, मिनी मैक्सी, स्ट्रेंथ प्लस थ्रेट, मैक्सी मिनी, वीकनेस थ्रेट, ये श्योर शॉर्ट फेलियर है, ऐसा अगर धंधा हो मत करना। नहीं समझ में आया? मैक्सी मैक्सी श्योर शॉर्ट सक्सेस है। तो मैंने देखा भाई होटल वाला जो है ना, होटल वाला उसमें कैपिटल का दिक्कत आ जाएगा, ठीक है, और मेरा स्ट्रेंथ क्या है? एजुकेशन। अपॉर्चुनिटी कहां है? एजुकेशन। नहीं समझ में आया? तो कंबाइनिंग स्ट्रेंथ विथ योर अपॉर्चुनिटी इज नोन एज मैक्सी मैक्सी सिचुएशन। नहीं समझ में आया? तो वो मैक्सी मैक्सी सिचुएशन है। और जैसे मेरा स्ट्रेंथ क्या है? एजुकेशन, ठीक है, और उस समय अपॉर्चुनिटी भयानक था कहां पर? एजुकेशन लाइन में, सो आई एंटर्ड दिस लाइन एंड देखो मैक्सी मैक्सी सिचुएशन में अगर ऑपरेट करोगे तो क्या होगा? आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो यू हैव टू फोकस ऑन मैक्सी मैक्सी सिचुएशन। वो तुम्हारी लाइफ में भी तुमको खुद से ढूंढना पड़ेगा कि मैक्सी मैक्सी क्या है, तुम्हारा स्ट्रेंथ क्या है और बाजार में अपॉर्चुनिटी क्या है। जस्ट बिकॉज तुम्हारा वो चीज स्ट्रेंथ है, अब जस्ट बिकॉज मेरे को एजुकेशन बहुत अच्छा लगता है, मैं उसके पहले भी पढ़ाता था, कमर्शियली पढ़ाने के पहले भी मैं, तो इट डज नॉट मेक सेंस ना कि नहीं बस ठीक है मेरा शौक है, अरे तो मेरा शौक घर वालों के लिए शौक नहीं बन जाए। घर वाले तो भाई चाहिएगा उन लोग को, तो शौक है वो तो सैटरडे संडे का है, बट अगर वहीं पर अपॉर्चुनिटी है देन इट्स अ मैक्सिमम सिचुएशन। अच्छा बहुत जन को डांस अच्छा लगता है, थोड़ा जन लोग को डांस अच्छा लगता है, तो अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो फिर भी करोगे क्या? बॉय तुमको डांस अच्छा लगता है, अपॉर्चुनिटी नहीं तो क्या करोगे? ज्यादा अच्छा लगता है तो दोस्तों के बीच में करोगे ना, छोड़ दो ये सब। नहीं सर, इसलिए तो हम लोग दूसरा स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं, समझ में आया? हाँ तो यहां पर आओ, अब मेरा इंडस्ट्रियल लाइन चूज करना, एजुकेशन, एजुकेशन इज एन इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री को चूज करना। अच्छा जब ये सब बात बता रहे होंगे ना, तो हम ऐसा टीचर नहीं बता रहे होंगे, ये सब्जेक्ट एज अ टीचर नहीं पढ़ाया जा सकता, ये सब्जेक्ट एज अ बिजनेसमैन पढ़ाया जाएगा। तो उस समय मेरे को ऐसा मत, बिजनेस क्यों बोल रहे हैं इस चीज को? नहीं समझ में आया? वगैरह वगैरह वगैरह, बुद्धि में नहीं जा रहा हम क्या बोल रहे हैं, समझ में आया? बिल्कुल, एजुकेशन जो है इससे नोबल प्रोफेशन कुछ नहीं है, बट अगर स्ट्रेटेजिकली बात करें तो स्ट्रेटेजिकली है तो धंधा ही, तो हो सकता है हम यहाँ पर धंधा धंधा शब्द यूज करें तो बुरा मत मानिएगा, बी अ बिट मोर प्रैक्टिकल। तो सोचो मैंने एक चूज किया इंडस्ट्रियल लाइन, कौन सा इंडस्ट्रियल लाइन? ऐसे इंडस्ट्रियल लाइन चूज कर लिया कि एनवायरमेंट स्कैन किया, स्वॉट को समझा, मैक्सी मैक्सी ढूंढा, तो मैंने इंडस्ट्रियल लाइन चूज कर लिया, एजुकेशन। अब ये कॉर्पोरेट स्टडी था, एजुकेशन लाइन चूज करना क्या है? कॉर्पोरेट स्टडी। अब उसके अंदर एजुकेशन के अंदर बी कॉम, सी कॉम, डी कॉम, सी ए सी एम ए, प्रोडक्ट मिक्स भी तो है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, हम लोग केवल 3 प्रोडक्ट चुने, सी एम ए। नहीं समझ आया? प्रोडक्ट मिक्स के अंदर हमने केवल 3 प्रोडक्ट चुना, सी एम ए, और 3 प्रोडक्ट्स को अपने पोर्टफोलियो में रखा, अकाउंट्स एंड थ्योरी, दो ही एक्चुअल में, अकाउंट्स एंड थ्योरी। अकाउंट्स भी इसलिए, नहीं तो ऑडिट कैसे करोगे? बहुत जन मेरे से आकर के पूछते सर अकाउंट्स कैसे होता है, सर आप अकाउंट्स क्यों पढ़ाते हैं? जो अकाउंट्स नहीं पढ़ा सकता ना वो ऑडिट भी नहीं पढ़ा सकता। ऑडिट होता क्या चीज का है? ऑडिट में कदम कदम पर तो अकाउंट्स है, मेरे ऑडिट के लेक्चर में झलकता भी होगा ये, जब ऑडिट पढ़ते होगे कदम कदम पर तो अकाउंट्स है। तो यही मेरे पोर्टफोलियो में था, अकाउंट्स एंड थ्योरी, यू अंडरस्टैंड? धीरे धीरे करके
जब सीए इंटर का अकाउंट्स वाला सिलेबस चेंज हुआ, सीए इंटर का जब अकाउंट्स का सिलेबस चेंज हुआ, तो सीए इंटर का खाली अकाउंट्स का सिलेबस चेंज नहीं हुआ था जी, पूरा ही सिलेबस चेंज हो गया था। तो मेरे को लॉ ऑडिट में इतना डीप रिसर्च करना पड़ा कि मेरे को अकाउंट्स के लिए समय नहीं मिला सीए इंटर का, तो मैंने अपने पोर्टफोलियो से सीए इंटर अकाउंट्स हटा दिया, बट मैंने पोर्टफोलियो में सीएमए इंटर अकाउंट्स एंड सीएस एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स रखा, जिसका हमारे पास लगभग 90% मार्केट शेयर है। तो प्रोडक्ट मिक्स डिसाइड करना, और बताओ क्या, क्वांटिटी डिसाइड करना। हाँ, अब क्वांटिटी हम लोग नहीं डिसाइड करेंगे कितने बच्चों को एडमिशन लेना है, हे भगवान, कैसा क्वालिटी इंपार्ट करना है वो तो हम ही लोग डिसाइड करेंगे, वो हम लोग का बिजनेस डिविजनल स्ट्रेटजी है। नंबर ऑफ क्लासेस कितना देना है, क्वालिटी कैसा इंपार्ट करना है, अकाउंटेबिलिटी रहना चाहिए। हमारे यहाँ पर तो हम लोग मानते हैं कि अकाउंटेबिलिटी रहना चाहिए टीचर का, जब एग्जाम हो रहा है तो बताओ, पेपर डिस्कस करो, सब जगह होता होगा मेरे ख्याल से ये सब, तो पेपर डिस्कशन वगैरह, एग्जाम हो जाता है फिर पेपर डिस्कशन होता है और अकाउंटेबिलिटी रहता है, कि देखो सभी जगह होता होगा मेरे ख्याल से ये सब। तो प्राइस, ये भी तो एक फैक्टर है, प्राइस डिसाइड करना, कहाँ फ्रेंचाइजी खोलना है, कितना ब्रांचेस खोलना है, समझ में सब जबरदस्त समझ में आ रहा है। अच्छा, ये सब तो मीडियम टर्म स्ट्रेटजी है। बाप रे, एजुकेशन लाइन चूज करना, लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग जीवन, हे भगवान। अब एजुकेशन लाइन चूज करना, इसमें कम से कम 20-25 साल तो ये लाइन में रहेंगे रे बाबा, अभी हाफ वे भी नहीं है, 10-11 साल है, अभी तो स्टार है, अभी तो बिल्ड करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। देखो ना, जो पॉलिटिक्स बाजी हुआ है सब चीर देंगे। टू चूज एन इंडस्ट्रियल लाइन, सुनवाया, टू चूज एन इंडस्ट्रियल लाइन, तो क्या है ये टू चूज एन इंडस्ट्रियल लाइन, क्या है, एजुकेशन। नॉर्मली हम पॉलिटिक्स वगैरह में विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरे पास समय नहीं रहता, नहीं समझाया, बट बर्दाश्त भी नहीं करते हैं, विश्वास भी नहीं करते हैं, बर्दाश्त भी नहीं करते हैं, किसी को छेड़ते नहीं है, कुछ छेड़े तो छोड़ेंगे भी नहीं। ये देखो, टू चूज एन इंडस्ट्रियल लाइन, टू चूज एन इंडस्ट्रियल लाइन, तो विच लाइन, एजुकेशन, एजुकेशन। अब यहाँ पर 20-25 साल तो रहना पड़ेगा, समझ गए सर, भयानक लॉन्ग टर्म है ये, तो मैंने डिसाइड किया, टॉप मैनेजमेंट ने। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट मिक्स डिसाइड करना। देखो, एजुकेशन लाइन मैंने चूज किया, उसके तो मेरा पूरा टीम है, तो मैंने जब अपने टीम को बताया तो उन लोग भी तो मेरे को बोलता होगा कितना क्वांटिटी देना है, कैसा क्वालिटी देना है, ये मेरे अकेले का, ये मेरा पूरा टीम का मेहनत है, क्या प्राइस रखना है, इसमें मेरा अकेला का फाइनल कॉल तो हम ही लेते हैं, बट इनपुट तो मेरा टीम भी देता है इसमें, नंबर ऑफ ब्रांचेस कहाँ खोलना है, कहाँ नहीं खोलना है, ये मिडिल मैनेजमेंट डिसाइड करता है, ये मिड टर्म है, मतलब ये कीप्स ऑन चेंजिंग, मीडियम टर्म है ना रे, फ्लेक्सिबल थोड़ा कम है, यहाँ कैपिटल वगैरह रिस्क वगैरह इंडिपेंडेंस सब मॉडरेट है, कम है, कम मतलब कंपेयर टू कॉर्पोरेट कम है, यहाँ तो एकदम ही कम होगा। सोचना, यहाँ पर ज्यादा कैपिटल लगेगा ना। अच्छा, इंडस्ट्रियल लाइन में सबसे ज्यादा रिस्क है, तुम गलत इंडस्ट्री में ही चला गया गया तो रिस्क बहुत ज्यादा है, यहाँ प्रोडक्ट गलत चुन लिया, यू कैन ऑलवेज चेंज। समझ आ गया सर, क्लियर है क्या दोस्तों? लास्ट वाला बताओ, dividing the organization into various functional departments, dividing the organization into various functional departments, come on, dividing the organization into various functional departments, dividing the organization into various functional departments। अब हमको ऑर्गेनाइजेशन को वेरियस फंक्शनल डिपार्टमेंट में डिवाइड करना था, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग है, हे भगवान, हमारा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, हम लोग भी रिसर्च करते हैं, ऐसी थोड़ी ना है, मेरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग है, समझा? तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है, फिर प्रिंटिंग का डिपार्टमेंट अलग है हमारा, टीचिंग का डिपार्टमेंट जो है वो अलग है, अरे भाई सर वो टीचिंग डिपार्टमेंट अलग, तो टीचिंग का डिपार्टमेंट अलग, अकाउंट्स अलग, रिसर्च अलग, प्रिंटिंग अलग। टीचिंग में अभी कितना जन है? अरे दिखते हैं हमें, लेकिन है तो और भी, हाँ कितने जन है? हाँ नहीं 5 तो है ही अभी, 5 है, 5 तो अभी है, और इसको हम लोग जो है बहुत जबरदस्त जो है ना, हाँ ये डिपार्टमेंट जो है, तो ये टीचिंग डिपार्टमेंट, तो इसमें वेरियस फंक्शनल डिपार्टमेंट्स आर देयर, टीचिंग डिपार्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, हे भगवान, इसमें तो हम खुद हैं, इसमें हम अकाउंट्स भी हम कर लेते हैं, आता है मेरे को,
तो क्या हम ही अकाउंट जो जी आता सब कर ले क्या? ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, फिर प्रिंटिंग डिपार्टमेंट है, फिर मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी एक तो है, फिर फ्रेंचाइजी डिपार्टमेंट है। नहीं समझ में आया? एंड सबसे इंपॉर्टेंट पेन ड्राइव डिपार्टमेंट है ना बेसर वो, उसमें 10 जन का टीम है पेन ड्राइव डिपार्टमेंट में, कभी जाकर के देखो दिखेगा। सो दीज आर वेरियस फंक्शनल डिपार्टमेंट्स, जिन लोग अपना डे टू डे क्या करते हैं, फंक्शन। अच्छा, इसमें क्या है ना, इन लोग जो भी स्ट्रेटजी बनाता है ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी रहता है। क्या रहता है बताओ ना? इन लोग जो भी स्ट्रेटजी बनाते हैं क्या रहता है? शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी रहता है। लोअर मैनेजमेंट बनाता है, कौन बनाता है बताओ? पक्का? यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी सबसे कम है, और यहाँ कैपिटल सबसे कम है, रिस्क सबसे कम है, इंडिपेंडेंस सबसे कम है, सब कुछ कम है रे लास्ट वाला में। अब जैसे अगर हम रिलायंस का बात करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुकेश अंबानी, वो भी एमए है। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग भी अपना नाम चेंज करके रख लो। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मुकेश अंबानी ने आज से कुछ साल पहले बोला, जियो टेलीकॉम, चूजिंग अ टेलीकॉम इंडस्ट्री इज एन ऑल टुगेदर डिफरेंट इंडस्ट्री। ये उसका कॉर्पोरेट था कि बिजनेस था कि फंक्शनल था? कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी दिखाना रहे। टेलीकॉम इंडस्ट्री चूज करना क्या था उसका? कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी था। समझ आया? साक्षात इंडस्ट्री लाइन क्या था? टेलीकॉम, लॉन्ग टर्म। अब एक बार कमिट कर दिया तो रखना रहना पड़ेगा। दुनिया भर का टावर बैठा दिया, अगले दिन बोल रहा है मन नहीं कर रहा है, बीवी मारेगी पकड़ करके। बोला दुनिया भर का तुम पैसा लगा दिया और अभी बोल रहा है मन नहीं कर रहा है, पगला गया है, कर। नहीं समझ में आया? तो अब ये इतना लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है कि 50-60 साल तो कहीं नहीं गया, इतना ह्यूज रिसोर्सेज हैव बीन कमिटेड, तो ये लॉन्ग टर्म है। रिलायंस का पियोन लोग खुला होगा, जियो चालू करिए ना, एक तो टावर लगाइए ना, कि टॉप मैनेजमेंट से आता है, फ्लेक्सिबिलिटी है। अरे यार हाई कैपिटल मतलब बाप रे, दुनिया भर का टावर, स्पेक्ट्रम का लाइसेंस, टावर बैठाना, स्पेक्ट्रम का लाइसेंस लेना, हाई कैपिटल, हाई रिस्क, नहीं चला तो गया। इंडिपेंडेंस भी है। मुकेश अंबानी खाली बोल दिया, इंडस्ट्री लाइन चूज कर दिया, टेलीकॉम। अब मुकेश अंबानी बैठ करके डिसाइड क्या होगा, 399 की 299? 399 में 2 GB देंगे पर डे कि 3 GB देंगे पर डे, मुकेश भाई डिसाइड किया होगा। बट कोई तो डिसाइड किया होगा। वो क्या है? बिजनेस और डिविजनल। तो उसका प्रोडक्ट में क्या रहेगा? प्रीपेड रहेगा, पोस्टपेड रहेगा, 400 का पैक, 500 का पैक, अनलिमिटेड पैक, पता नहीं क्या क्या पैक। तुम लोग कौन सा यूज कर रहा है आजकल? तो बढ़ गया रे, बहुत बढ़ गया। 10 लोग, साल 1.5 साल हुआ नहीं, डबल कर दिया गया ऑलमोस्ट। और मुकेश भैया ने आकर के बोला था कभी भी वॉइस कॉल का पैसा नहीं लेंगे। जब जियो चालू किया था ना, हम आपको याद दिला दे, मुकेश भैया एशिया का सबसे अमीर आदमी आकर के बोला था कभी भी ना हम लोग वॉइस कॉल का पैसा नहीं लेंगे। अब तो ले रहा है, दूसरा नेटवर्क पे जब जा रहा है। तो क्या क्वालिटी देना है, क्या प्राइस रखना है, नंबर ऑफ ब्रांचेस, ये तो मुकेश भैया ही डिसाइड करेंगे कि उसका मिडिल मैनेजमेंट डिसाइड करेगा? मिडिल मैनेजमेंट डिसाइड करेगा। समझ आया? अब उनका मार्केटिंग कैसे होगा, शाहरुख के वो लाएंगे कि दीपिका पादुकोण को लाएंगे, ये भी मुकेश भैया डिसाइड करते हैं क्या? मारेगी भी पकड़ करके। बोले तो तुम्हारा काम नहीं है, तुमको क्या इंटरेस्ट है, वो फंक्शनल डिपार्टमेंट का काम है। जियो धन धनाधन, अरे सभी को पकड़ करके ले आया था, शाहरुख, सलमान, दीपिका पादुकोण, तो ये सब इन लोग का क्या है? फंक्शनल स्ट्रेटेजी। तो मुकेश भाई डिसाइड किया होगा कि फंक्शनल टीम डिसाइड किया होगा। बना रहा है, और वो शॉर्ट टर्म रहता है ना, चेंज होते रहता है। कभी किसी को पकड़ कर आईपीएल में आईपीएल के पकड़ करके ले आएगा, सारा सबको ही ले आया था एक साथ, सब नाच रहा है। तो ये शॉर्ट टर्म है, ये चेंज होते रहेगा फंक्शन स्ट्रेटेजी। अभी जियो का कौन सा डर है? हम टीवी आजकल देखना छोड़ दिए, तुम लोग ही छोड़ गए। तो ये फंक्शन स्ट्रेटेजी है। यही स्ट्रेटेजीज को हम लोग को क्या करना है? मैनेज टू आउटस्कोर द कंपटीटर, और इसी को बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। लिखो। और कोई अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है हाथ उठाओ। ये सब्जेक्ट तुम लोग को पढ़ाया जा रहा है ताकि तुम लोग एंटरप्रेन्योर बन सको, सो दैट यू गाइस कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर।
हम बता रहे हैं, अगर तुम लोग को हम एक सीक्रेट बता रहे हैं, सीक्रेट टू सक्सेस, थोड़ा रिस्क लोगे तो बहुत सक्सेस मिलेगा। हिंदुस्तान में रिस्क लेने का कमी है। तुम लोग को खाली सेफ खेलना है। तो सेफ खेलने से क्या होगा? सेफ खेलने से 9 to 6 का जॉब मिलेगा, कोई एडवेंचर नहीं रहेगा। मेरे प्रोफेशन में देखो कितना एडवेंचर है, एडवेंचर ही एडवेंचर है। अच्छा, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो हाथ उठाओ, फुल हैंड। और सोच रखा है इंडस्ट्री लाइन, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो और इंडस्ट्री लाइन सोच रखे है या मैडम? सोच नहीं रखे हैं? हाँ, बोला अभी सोचे नहीं है सर, इन्वायरमेंट स्कैनिंग करेंगे जल्दी। फुल हैंड जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है और थोड़ा बहुत सोच रखा है, इंडस्ट्री लाइन थोड़ा बहुत सोच रखा है। यस भाई साहब बोलिए, कौन सा इंडस्ट्री लाइन? एजुकेशन, वेरी गुड। ये आपका कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी हो जाएगा। तो अगर आपको एजुकेशन, हाँ पढ़ाइए ना, क्या दिक्कत है? कंपटीशन गेट्स द बेस्ट आउट ऑफ अ पर्सन, लेट मी टेल यू दैट। पढ़ाइए ना, क्या दिक्कत है? लॉ डेट ही पढ़ाइए, बट उसके साथ फिर और 2-4 सब्जेक्ट मत जोड़ दिएगा, नहीं तो लॉ डेट खराब हो जाएगा आपका। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी जो है, टू चूज एन इंडस्ट्रियल लाइन, बट अभी आपको स्ट्रेंथ बिल्डअप करना पड़ेगा, उस हिसाब से प्रोविजंस को इंटरप्रेट करना आना चाहिए, तो उस हिसाब से करिए। एनीवन एल्स नॉन कंपीटिंग इंडस्ट्री में जो जा रहा है? बोलिए। सोलर पावर प्लांट बैठाएंगे, कोई आइडिया है? ये कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी हो गया। नहीं, हायर कर जो धंधा का बेटा, ये बहुत गलत होता है। जो धंधा का जीवन में आइडिया नहीं हो ना, हायर करके नहीं होता। अब मेरे पास बहुत सारा लोग बहुत सारा प्रोजेक्ट लेकर के आता है। एक जन बोला था क्रूज चला देंगे, शिप। हम बोले देखो इसका टेक्निकलिटी मेरे को नहीं पता। बोला आप खाली पैसा लगाइए। हम बोले जहाज कितना का आता है? बोला मलेशिया से लाएंगे। हम बोला बेटा तुम मेरे से लेगा कुछ, उसको पार्टी को देगा कुछ और मेरे को बताएगा कुछ, और जहाज में कितना टेक्निकलिटी है कौन संभालेगा? बोला सब हम संभालेंगे। ही वाज अ कैप्टन, मतलब नेवी कैप्टन नहीं, नॉर्मल जो शिप चलाता है वैसा कैप्टन। मना कर दिए। जिस बिजनेस का आइडिया नहीं हो वो नहीं करना चाहिए। तो अगर तुमको सोलर के बारे में ये प्लांट बैठाना है तो अपना आइडिया को जनरेट करो, रिसर्च करो इसके ऊपर, बढ़ो। और कोई प्रकार का धंधा? पेट्रोल पंप, इंडस्ट्री लाइन। फिर ये कहां कहां खोलेगा पंप? उसमें क्रूड ऑयल रहेगा, पेट्रोल रहेगा, डीजल रहेगा, ये सब हो गया इसका प्रोडक्ट मिक्स। और फिर वेरियस डिपार्टमेंट हो गया फंक्शनल। समझ में आ रहा? 3 स्ट्रेटजी, ये 3 तो स्ट्रेटजी होता है। कॉपी में लिखा इंट्रोडक्शन टू एसएम, इंट्रोडक्शन टू एसएम, हेडिंग दे दो इंट्रोडक्शन टू एसएम, थोड़ा फास्ट। इंट्रोडक्शन टू एसएम। पॉइंट नंबर 1, strategic management means strategic management means strategic management means strategic management means managing the strategies as per the changing environment, managing the strategies managing the strategies as per the changing environment, managing the strategies as per the changing environment. Managing the strategies as per the managing the strategies as per the changing environment to outscore the competitors. To outscore, outscore मतलब पीछे छोड़ना, to outscore the competitors. Managing strategies as per the changing environment to outscore the competitors. लिखा managing strategies as per the changing environment to outscore the competitors. Para 2, 3 types of strategies.
एक है कॉर्पोरेट, एक है बिजनेस ऑब्लिक डिविजनल, एक है फंक्शनल। लिखते चलो साथ साथ, मेरा लिखना खत्म मिटा देंगे। कॉर्पोरेट मतलब टू चूज एन इंडस्ट्रियल लाइन, टू डिसाइड प्रोडक्ट मिक्स। बिजनेस मतलब हो गया टू डिसाइड प्रोडक्ट मिक्स, क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, नंबर ऑफ ब्रांचेस। फंक्शनल हो गया टू डिवाइड ऑर्गेनाइजेशन into various departments, to divide organization into various departments, into various functional departments, to divide organization into various functional departments. Example, marketing, production, finance, HR, R&D, etc. टॉप मैनेजमेंट बनाता है ना इसको, लॉन्ग टर्म है। सब कुछ है इसमें, हाई फ्लेक्सिबिलिटी, हाई फ्लेक्सिबिलिटी है, हाई कैपिटल है, हाई रिस्क है, हाई इंडिपेंडेंस है। ये मिडिल मैनेजमेंट बनाता है। मीडियम टर्म है, और सब कुछ मॉडरेट है। लास्ट वाला लोअर मैनेजमेंट, शॉर्ट टर्म, एफएल क्या हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी। बेटे ये वाला लिखो, लास्ट वाला फंक्शनल लिख दिया, फॉर्म जबरदस्त चल रहा है, क्या बात है। कौन सा जड़ी बूटी पियो। टू चूज एन इंडस्ट्रियल लाइन कॉमा मर्जर, इसी में तो मर्जर अमलगमेशन टेक ओवर का फैसला होता है। मर्जर अमलगमेशन टेक ओवर का फैसला क्या है, कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है ना, लोअर वाला लोग जाकर के टेक ओवर कर लेगा। मर्जर अमलगमेशन टेक ओवर, हमको किसी के साथ जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है, ये अरुणा बताएंगे कि टॉप मैनेजमेंट बताएगा। I think it's done. Surely done. पॉइंट नंबर 8, इसका पॉइंट नंबर 8, पॉइंट 7 तक हो गया ना। पॉइंट नंबर 8, एग्जाम्पल RIL choosing telecom industry, एग्जाम्पल RIL choosing telecom industry, एग्जाम्पल RIL choosing telecom industry। RIL का टेलीकॉम में जाना
RAL का टेलीकॉम में जाना कौन सा स्ट्रैटेजी था उसका? कॉर्पोरेट। यहां लिख देना एग्जांपल, बिजनेस डिविजनल में एग्जांपल लिख देना। डिसाइडिंग वेरियस prepaid and postpaid packages, deciding various prepaid and postpaid packages that Reliance Jio will offer, deciding various prepaid and postpaid packages that Reliance Jio will offer, deciding various prepaid and postpaid packages that Reliance Jio will offer, deciding various prepaid and postpaid packages that Reliance Jio will offer। ये उसका क्या था? बिजनेस फंक्शनल स्ट्रेटजी, बिजनेस और डिविजन स्ट्रेटजी। फंक्शनल स्ट्रेटजी में लिख दो एग्जांपल, deciding its marketing strategies, deciding its marketing strategies, deciding its marketing strategies। ये क्या था? फंक्शन। मक्खन की तरह क्लियर है क्या मेरे बच्चों को? बोलो ना। अब ये जो स्ट्रेटेजी है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, ये जो स्ट्रेटेजी है, ये स्ट्रेटेजी वर्ड कोई भी बच्चा हाथ उठा करके बताओ, ये किस जगह से आया? किस जगह मतलब प्लेस नहीं, स्ट्रेटेजी वर्ड, द वर्ड स्ट्रेटेजी ना किस प्लेस या ओरिजिन नहीं, स्ट्रेटेजी वर्ड कहां यूज होता है ज्यादा? मिलिट्री। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। इट इज द वर्ड विच केम फ्रॉम मिलिट्री। मिलिट्री वाले इसको यूज करते हैं, हाउ टू विन अ वॉर ओवर द एनिमी। मिलिट्री पीपल यूज इट, हाउ टू विन अ वॉर ओवर द एनिमी। हमारा स्ट्रेटेजी क्या है? एनिमी को हराने का। In business context also, the term is not much different. We have to win over our competitors. That is what the term strategy is. Actually, strategy is a word which is used in military. Actually, strategy is a word which is used in military. How to win a war over the enemy. In business also, the term is not much different because we have to win over our competitors. That is why the term strategy is. You understand? Strategy क्या है ना? एक long range blueprint of the organization है। Blueprint समझ में आता है? Plan. So strategy is a long range blueprint यानी plan of the organization's desired image, direction, destination। तीन चीज। Strategy is a long range blueprint. Strategy is a long range blueprint of organization का तीन चीज, desired image, direction, destination। Image, direction, destination। What it wants to be, what it wants to do, where it wants to be। Oh my God। Image, direction, destination। Image मतलब what it wants to be, direction what it wants to do, destination where it wants to be। वो क्या दिखना चाहता है, क्या करना चाहता है, कहां पहुंचना चाहता है, ये है स्ट्रेटेजी उसका। अच्छा, स्ट्रेटेजी जो है अभी हम डिफाइन किए स्ट्रेटेजी को, द टर्म स्ट्रेटेजी हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम मिलिट्री। द टर्म स्ट्रेटेजी इज मोस्टली यूज्ड इन military as an activity how to win a war over our enemy, an activity how to win a war over our enemy। In business context also, we have to win over our competitors, so we have to make strategy to outscore the competitors। Strategy involves activity to outscore the competitors। It's a long range blueprint, it is a long range blueprint of organization's image, direction, destination। Image, what it wants to be, direction, what it wants to do, destination, where it wants to be। Are you through with this? So it's a long range blueprint of organization का image, direction, destination, what it wants to be, what it wants to do, what it wants to, where it wants to be। मक्खन एकदम। स्ट्रेटेजी जो है ना प्रोएक्टिव है कि रिएक्टिव है? प्रोएक्टिव मतलब कुछ होने के पहले ही कर देना, रिएक्टिव मतलब रिएक्शन देना। दोनों है, दोनों है। स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव, पार्टली रिएक्टिव। इट इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। First of all, we have to anticipate what is going on in the environment. First of all, we have to anticipate the future changes that are going to take place in the environment. We have to anticipate the future changes that are going to take place in the, and we have to make our strategies accordingly. That is called strategy being proactive. Now, if the environment can never change in exact manner that we predicted, environment will never change in the exact manner that we predict. So, we have to make some adjustments to our strategy. That's called reactive। First of all, anticipate the changes that are going to take place in the environment and make a strategy according to that। The environment has changed, you are anticipating the changes।
Anticipate the changes that are going to take place in the environment and make a strategy. That is called proactive. Now the environment will never change in the predicted manner. Exactly, it will never change in the manner predicted by us. Whenever it changes, we'll have to make the adjustment in our strategy. That is called reactive. अभी तुम लोग कितना भी पढ़ लो, ये क्या है? प्रोएक्टिव. एग्जाम में जब पेपर आएगा घुमा कर क्या किया? रिएक्टिव. बेशर्मो. सिलेबस ज्वाइन करने के पहले तो ऐसा आग था भाई, रैंक 1, उसके नीचे कुछ नहीं. रैंक लाना है, शुरू से अच्छे से पढ़ेंगे, वो प्रोएक्टिव था. अभी बोल रहे भाई फटाफट पढ़ना है, पास होना है भाई, पास होना है. नहीं है, अभी भी रैंक का सपना होना चाहिए. गुड. समझ में आ रहा है? क्रिकेट मैच खेलने के पहले हर टीम जो स्ट्रैटेजी बनाता है प्रोएक्टिव, वो प्रोएक्टिव है. लेकिन मैदान में जाने के बाद अगर कोई बैट्समैन पागल लोग की तरह छक्का चौका मार रहा है तो फिर रिएक्टिव स्ट्रैटेजी बदलना पड़ता है. नहीं समझ में आया? पहले प्रोएक्टिव रहना कि रिएक्टिव रहना है? और बस हम नहीं बदलेंगे, भले इन्वायरमेंट बदल जाए, जो सोचे हैं उसी के ऊपर कायम रहेंगे. परंपरा. रिएक्टिव चेंज करो. नहीं समझा? समझा? पहले प्रोएक्टिव. फ्लिपकार्ट सुना है? हाँ, आज से 10 साल पहले फ्लिपकार्ट was the only company. Flipkart was the only company. ये बिनी बंसल एंड सचिन बंसल, ये बिनी एंड सचिन were the only persons. Flipkart was the only e-commerce company जिसने सोच लिया था कि एनवायरनमेंट चेंज होगा. उस समय इंटरनेट वगैरह हम लोग के यहाँ पर चलता ही नहीं, ना के बराबर चलता था. साइबर कैफे में जाकर के सर्फ करते थे, पेज लोड होने में आधा घंटा लगता था. नहीं याद आया? याद आया वो सब दिन? सबसे फास्ट सिफी हाईवे का रहता था, मेरे को याद है. सिफी हाईवे सुना ही नहीं है तुम लोग? तुम लोग को जब तक यूज करना होगा तब तक अच्छा खासा स्पीड आ गया होगा. बट उसमें वो 2G वूजी कुछ नहीं था, वो एज में ही चलता था. नहीं समझ में आया? उसमें खुश थे लोग, आराम से बैठे हैं आधा 1 घंटा स्क्रीन लोड होने में. एक सिंगल गूगल से इंफॉर्मेशन मांगो 1 घंटा में मिलेगा. समय लगता था. तो उस समय कोई ई कॉमर्स के बारे में सोच भी नहीं सकता था. सचिन बंसल बिनी बंसल सोचा, इन लोग क्या पहले बुक से चालू किया था कि किताब हम लोग होम डिलीवरी करेंगे. इन लोग अपना पैम्पलेट खुद बटा हुआ है, अपना पैम्पलेट बना करके खुद बटा हुआ है. तुम लोग को लगता है ना अरबों रुपया है, अब तो फ्लिपकार्ट में स्टेक बेच दिया उन लोग तो अरबों रुपया आ गया. अपना पैम्पलेट खुद बटा हुआ है, खुद जा जा करके होम डिलीवरी के किताबों का. तो उन लोग उस समय एंटिसिपेट कर लिया था कि देखो फ्यूचर ई कॉमर्स का है. When nobody could have thought, that was proactive. That was called proactive. और उसके बाद एनवायरनमेंट वैसे ही चेंज हुआ कि नहीं हुआ? ले गया पूरा मार्केट फ्लिपकार्ट. उसके बाद और भी आए, ठीक है नहीं? स्नैपडील गया, स्नैपडील. मिंत्रा फ्लिपकार्ट ने टेक ओवर कर लिया. नाउ मिंत्रा इज नथिंग बट अ ब्रांड ऑफ फ्लिपकार्ट. नहीं समझा? ये प्रोएक्टिव था. अच्छा, उसके बाद फ्लिपकार्ट को जिस जिससे डर था, टना 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 टेक ओवर. दैट्स कॉल्ड रिएक्टिव. समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो प्रोएक्टिव भी रहना है, रिएक्टिव भी रहना है, दोनों रहना है. Strategy is partly proactive, partly reactive. First of all, we should anticipate the changes that are going to take place in the environment. We must anticipate the changes that are going to take place in the environment. That's called. And if the environment does not change, take place in exact same manner that we predicted, we must make adjustments to our strategy. That is called reactive. The classic example is Nokia. It was neither proactive nor reactive, so it was gone. Nokia कुछ नहीं किया, Nokia. So it had to be destroyed. It was destroyed. फिर माइक्रोसॉफ्ट ने उसको टेक ओवर कर लिया. जब सैमसंग समझ गया था स्मार्टफोन का वर्ल्ड आने वाला है, सैमसंग वॉज वेरी प्रोएक्टिव. वो स्मार्टफोन पे स्मार्टफोन लॉन्च किया जा रहा था और नोकिया बोला नहीं 1100, चलो 2100 और बड़ा बैटरी लाइफ. अरे बैटरी लाइफ क्या करेगा, कोई फीचर ही नहीं है तेरे फोन में. एक जमाना था जब नोकिया का 90% मार्केट शेयर था मोबाइल में. 90%. सबका पहला मोबाइल नोकिया ही रहा होगा घर में. वो 90% से घट करके 0% हो गया, क्योंकि वो अपने ही धुन में पता नहीं क्या गा रहा था.
उसको कोई फर्क ही नहीं था कि क्या प्रोएक्टिव है क्या रिएक्टिव है, कोई कुछ नहीं किया, वो तो गया। तो स्ट्रैटेजी मैटर्स कि डज नॉट मैटर? स्ट्रैटेजी मैटर्स। आपको स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, पहले प्रोएक्टिव होकर के फिर रिएक्टिव होकर के। समझ आ गया सर? सर क्या फायदा है सर ये सब करने का? सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का क्या फायदा है? अरे बहुत फायदा है। बोले तो इट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट विल मेक यू ऑलवेज प्रोएक्टिव। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मेक्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोएक्टिव। इट मेक्स ऑर्गेनाइजेशन प्रोएक्टिव। इट इंश्योर्स गुड फ्यूचर की बैड फ्यूचर। प्रोएक्टिव बना देगा। इट इंश्योर्स गुड फ्यूचर की बैड फ्यूचर। गुड फ्यूचर। It acts as a corporate defense. It acts as a corporate defense mechanism against the pitfalls of the organization. It acts as a corporate defense mechanism against the pitfalls of the organization. Pitfalls of the organization against the pitfalls of the organization. Pitfall मतलब होता है mistakes. अगर तुम बार बार अपना स्ट्रैटेजीज मॉनिटर कर रहे हो, अगर तुम्हारा कुछ मिस्टेक था भी, ठीक हो जाएगा। बिकॉज यू आर कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग योर स्ट्रैटेजी। तुम स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कर रहे हो, ये एक ढाल की तरह सामने आएगा, तुम्हारा छोटा छोटा गलती को ढाल की तरह बचा लेगा ऑर्गेनाइजेशन को। नहीं समझा? सो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एक्ट्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म। कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट द पिटफॉल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। So what are the faidas of strategic management? It makes organization more proactive and it proactive बना देता है, ensures good future, acts as a corporate defense mechanism against the pitfalls of the organization. It gives us a basis for important decision. अगर हम लोग डिसीजन ले रहे हैं, ऐसे डिसीजन ले रहे हैं कि स्ट्रेटजी बना करके, तो स्ट्रेटजी तो वो बेसिस है डिसीजन लेने का। And it gives us core competency, competitive advantage, will be ahead of our competitors. मक्खन एकदम। So this is the importance of strategic management. क्लियर है क्या? लिमिटेशन भी है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। लिमिटेशन है, लिमिटेशन ये कॉस्ट लगेगा। चलो हम तो खुद ही अपना स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, बट मुकेश भैया को इतना बुद्धि है? हाँ, अरे बोलो, नहीं है। एक से बढ़कर एक कंसल्टेंट को हायर करेगा कि नहीं करेगा बताओ? एक से बढ़कर एक फॉरेन कंसल्टेंट लोग को हायर करके रखा होगा कि नहीं? जो हम लोग ये सब कंसल्टिंग ग्रुप पढ़ रहे हैं, उन लोग से कंसल्टेंसी लेगा कि नहीं लेगा बताओ? तो इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट, टाइम भी लगता है। इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट, इट इन्वॉल्व्स टाइम, एंड ऊपर से क्या होगा स्ट्रेटजी बना करके, लिमिटेशंस हम पढ़ा रहे हैं। लिमिटेशन क्या होगा स्ट्रेटजी बना करके? एनवायरनमेंट इज सर्टेन की अनसर्टेन? सो एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग। Environment is totally uncertain. Whatever you anticipate may not take place. If you have wrongly anticipated the changes in environment, you are gone. If you wrongly misinterpret the environment, you are gone, because environment is uncertain and dynamic, keeps on changing. Moreover, the competitor's action cannot be predicted. These are the 4 limitations of SM. Cost लगता है, time लगता है, environment तो uncertain है, competitor का action uncertain है। ये 4 limitation है SM का। फिर भी करते हैं क्या हम लोग ऐसे? क्योंकि फायदा ज्यादा है। क्या फायदा है सर? प्रोएक्टिव हो जाते हैं, गुड फ्यूचर है, बेसिस फॉर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, बेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग है, कॉर्पोरेट डिफेंस अगेंस्ट द मिस्टेक एंड पिटफॉल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, गिव्स अस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। समझ आ गया? 5 स्टेजेस ऑफ एसएम, बोलो मुंह खोल करके। How many stages of SM are there? तुमको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करना है? हाँ, 5 स्टेज है SM का, 5 stages of। जबरदस्त है। Where are we now? Stage number 1, पहले पता करो where are we now, फिर पता करो where do we want to be, how can we be there, which way is the best। पहुंचो। Ensure arrival। हिंदी में बोलेंगे तब अपनापन लगेगा, पहले इंग्लिश में एक बार। हाँ, एक बार में बोले फटाफट, तुम लोग सुन लिया। हट। Where are we now? Where do we want to be? How can we be there? Which way is best? Ensure arrival। हिंदी में बोलते तब अपनापन लगेगा। 5 स्टेज ऑफ एसएम। हम कहां हैं, कहां जाना चाहते हैं,
किन किन तरीकों से जा सकते हैं, कौन सा तरीका बेस्ट है? पहुंचो। रीडेक, हम कहां हैं, हम कहां जाना चाहते हैं, किन तरीकों से जा सकते हैं, कौन सा तरीका बेस्ट है, पहुंच जाओ। इंग्लिश, 5 स्टेजेस ऑफ SM। हाँ, वेयर आर वी नाउ? पहले ये पता करो, हाँ, तुम्हारा प्रेजेंट क्या है, तुम्हारा औकात क्या है। वेयर आर वी नाउ, तुम्हारा प्रेजेंट, हिंदी में बोले तो औकात। बिगनिंग, कहां हो अभी, समझाया? सर ये कैसे पता चलेगा सॉर्ट करके? तुम्हारा औकात तुमको कैसे पता चलेगा? हम लोग कहां है मतलब, एक बच्चा बोलेगा 59 जतेंद्र मोहन एवेन्यू, कैलकाटा में है अभी। क्या वो बात नहीं हो रहा है, औकात का बात हो रहा है। इंडस्ट्री में तुम्हारा औकात क्या है बे? सॉर्ट करो, स्ट्रेंथ पता करो, अपना वीकनेस पता करो, अपॉर्चुनिटी ढूंढो, थ्रेट को ढूंढो। एंड, वेयर डू यू वांट टू बी मतलब एंड, नहीं समझा? वेयर डू यू वांट टू बी मतलब एंड। एंड का और एक नाम होता है विजन। विजन, बेशर्मो, ओ बेशर्मो, तुम्हारा विजन क्या है? सीए बनना। झूठी हो, वो तुम्हारा मिशन है। सीए सीएस सीए में बनना तुम लोग का मिशन है। यू आर ऑन अ मिशन। क्यों बनना चाहते हो ये सब सीए सीएस सीए में? अच्छा लाइफ के लिए। ये विजन है, पूरा बात नहीं निकलता। और बोलो। तो पेरेंट्स के लिए और बस मतलब खुद के लिए, पेरेंट्स के लिए सर, और अच्छा लाइफ लीड कर सकते हैं, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सकता है, और तो पैसा करेंगे तो इंडिपेंडेंस। बच्चा ने बोला सर इंडिपेंडेंस, पेरेंट सेटिस्फेक्शन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, समझ में आया? स्टैंड ऑफ लिविंग बढ़ना, पैसा कमाना, ये सब क्या है? विजन है। नहीं समझा? ये तुम्हारा विजन है कि तुम अपने आप को आज से, यहां से 20-25 साल बाद कहां देखते हो, वो तुम्हारा विजन है। कैसे पहुंचोगे? हाउ कैन वी बी, ये तुम्हारा मिशन है। बहुत सारा तरीका है वहां तक पहुंचने का, विजन अचीव करने का बहुत सारा तरीका है। सीए सीएस सीएमए, बैंक रॉबरी। तुमने एक पर्टिकुलर ये सब कोर्स चुना, ये तुम्हारा मिशन है। विच वे इज द बेस्ट, तुमने अपने आप को सोचा। नहीं समझा? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना, इंडिपेंडेंट बनना, इसका तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन तुमने एक पर्टिकुलर तरीका से चुना, तो उसको अब करो। इंश्योर अराइवल, अच्छे से पढ़ो, पास कर जाओ। इंश्योर अराइवल मतलब मेहनत करो। नहीं समझा? वेयर आर वी नाउ? बिगनिंग, औकात पता करो, स्वॉट, एंड विजन। विजन का अगर हम डेफिनेशन तो घबराना मत, एग्जाम में डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। विजन इज अ रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर, प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक्स अबाउट टेक्नोलॉजी, कस्टमर, geographical market and products to be pursued, the capability it wants to develop, basically the kind of company the management is trying to create. ये बुकिश डेफिनेशन है, ये आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, तभी नंबर मिलेगा। सर ऐसे समझ में आ रहा था? विजन इज पहला वाला लाइन अच्छा लगा। रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर, प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक, विजन इज अ रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर, विजन इज अ रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर, providing specifics about TCGP, providing specifics about TCGP, TCGP याद कर लेना। TCGP बोलो, TCGP, टेक्नोलॉजी, T for technology, C for customer, G for geography, P for product, TCGP, टेक्नोलॉजी, कस्टमर, ज्योग्राफी, प्रोडक्ट मार्केट्स टू बी परस्यूड, टेक्नोलॉजी, कस्टमर, ज्योग्राफी, प्रोडक्ट मार्केट्स टू बी परस्यूड, द कैपेबिलिटी इट वांट्स टू डेवलप, द कैपेबिलिटी वांट्स टू डेवलप, बेसिकली अ kind of company management is trying to create, basically a kind of company management is trying to create, वो उसका क्या है? विजन। रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर, जिसमें लिखा हुआ है कंपनी के टेक्नोलॉजी, रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर जिसमें कंपनी के टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा हुआ है,
कैसा कस्टमर टारगेट कर रहा है, कैसा ज्योग्राफिकल मार्केट टारगेट कर रहा है, क्या प्रोडक्ट टारगेट कर रहा है, टेक्नोलॉजी, कस्टमर, ज्योग्राफी, प्रोडक्ट मार्केट क्या क्या टारगेट कर रहा है, लिखा रहेगा विजन स्टेटमेंट में. कैपेबिलिटी इट वांट्स टू डेवलप, बेसिकली काइंड ऑफ कंपनी द मैनेजमेंट इज ट्राइंग टू क्रिएट. एंड हाउ कैन बी देयर, क्या हो गया मिशन. जैसे आई एम अ सोल्जर, मान लो भारत माता का रक्षा करना मेरा क्या है विजन. कारगिल युद्ध पे जा रहे हैं, मिशन बनना आ गया. विच वे इज बेस्ट कैसे पता चलेगा, वही सॉर्ट करके. विच वे इज बेस्ट फिर से सॉर्ट करना पड़ेगा, एसओ वाला सिचुएशन ढूंढना पड़ेगा. स्ट्रेंथ प्लस अपॉर्चुनिटी कॉल्ड मैक्सी मैक्सी, एंड फिर उसको पकड़ करके इंश्योर रहेगा. गिव मी 5 स्टेजेस ऑफ एसएम. हाँ, वेयर आर वी नाउ, बिगनिंग. कैसे पता चलेगा, सॉर्ट करके. वेयर डू वी वांट टू बी, विजन. हाउ कैन वी बी देयर, मिशन. विच वे इज द बेस्ट, कैसे पता चलेगा विच वे इज द बेस्ट, सॉर्ट करके इंश्योर रहेगा. जितना पढ़े पहले उतना मार्क करो. देखिए आइए, पहले चैप्टर 1 में जितना पढ़े उतना मार्क करवा रहे हैं. इंट्रोडक्शन टू एसएम दिखा, ओनली को फर्स्ट रीड, कॉपी नोट्स. इंट्रोडक्शन टू एसएम में फर्स्ट रीड, कॉपी नोट्स. अरे दीदी फास्ट, फर्स्ट रीड कॉपी नोट्स. देखो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज, SM can be defined as managing strategies after considering environment scanning. Managing the strategies after considering environment scanning. ये सब पढ़ाना बाकी है, काटना मत. What is the strategy में आइए. पढ़िए. Strategy में भी defined as an activity ना, बोले थे ना, strategy is an activity involving planning to outscore, spelling ठीक कर लेना, outscore our competitors. outscore our competitors. अरे बोलो नहीं, नेक्स्ट क्लास हम बता रहे हैं, पढ़ करके आना है. डरो थोड़ा एग्जाम से. तो स्ट्रेटजी में बी डिफाइंड एज व्हाट, एक्टिविटी इन्वॉल्विंग प्लानिंग. एक्टिविटी इन्वॉल्व्स प्लानिंग टू आउटस्कोर द कंपटीटर, है ना. A typical dictionary will define the word strategy as something that has to do with war to win over enemy. मिलिट्री का मैंने ये तो, something to do with war to win over. In business context the term is not much different. यहां पर भी कुछ टर्म डिफरेंट नहीं, क्योंकि बिजनेस को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है डायनेमिक एंड ऑफन हॉस्टाइल एक्सटर्नल फोर्स इन परस्यूट ऑफ देयर मिशन. हम लोग को अपना मिशन अचीव करने में, जब हम लोग परस्यू करते हैं ना अपना मिशन, हम लोग को बहुत ही डायनेमिक एंड हॉस्टाइल फोर्सेस का सामना करना पड़ता है. हॉस्टाइल मतलब फेवरेबल की अनफेवरेबल, अनफेवरेबल. डेफिनेशन क्या है सर स्ट्रेटजी का, ये रहा डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी. देखो, इट्स अ लॉन्ग रेंज, बोले थे क्या, कम ऑन दोस्तों, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट. लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का 3 चीज, क्या क्या, इमेज, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन. व्हाट इट वांट्स टू बी, ये व्हाट इट वांट्स टू बी क्या हो गया, इमेज. व्हाट इट वांट्स टू डू, डायरेक्शन. वेयर इट वांट्स टू गो, डेस्टिनेशन. लिख दिया. तो इट्स अ ब्लूप्रिंट. दोस्तों स्ट्रेटजीज का क्या बताओ ना, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट. स्ट्रेटजीज लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ, लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का इमेज, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन. इमेज व्हाट इट वांट्स टू बी, डायरेक्शन व्हाट इट वांट्स टू डू, डेस्टिनेशन वेयर इट वांट्स टू बी. पक्का, वेयर इट वांट्स टू गो. मक्खन है यहां तक, बस वहीं तक. फिर ये आ जाओ, स्ट्रेटजीज आर फॉर्मुलेटेड एट 3 लेवल बताए थे ना, कॉर्पोरेट, डिविजनल एंड क्या बताओ, फंक्शनल. यहां जो लिखा हुआ है सब कॉपी में हम अच्छे से चार्ट बना दिए, तो लिख देना कॉपी. कॉर्पोरेट, डिविजनल, फंक्शनल का चर्चा कॉपी में हो चुका है. बताओ स्ट्रेटजी प्रोएक्टिव है कि रिएक्टिव है, पार्टली प्रोएक्टिव है, पार्टली रिएक्टिव है. क्लियर.
देखो इट्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ, ब्लेंडेड है प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव मिला करके। प्रोएक्टिव मतलब क्या हुआ? प्रोएक्टिव एक्शंस ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर्स टू इंप्रूव कंपनीज मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। प्रोएक्टिव एक्शन, प्रोएक्टिव एक्शन कौन लेगा? मैनेजर्स, ताकि वो अपना फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव कर सके, मार्केट पोजीशन इंप्रूव कर। मार्केट पोजीशन मतलब मार्केट शेयर। तो प्रोएक्टिव रहोगे तब ना तुम्हारा मार्केट शेयर क्या होगा? इंप्रूव। प्रोएक्टिव रहोगे तब तुम्हारा मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, है ना? और थोड़ा रिएक्शन भी देना पड़ता है। रिएक्शन कब देना पड़ता है? अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स को, जो हम लोग एंटिसिपेट नहीं करते हैं, अचानक से हो जाता है, तो हम लोग चुप बैठेंगे कि रिएक्शन लेंगे? तो अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट्स, बस वहीं तक। प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। अरे बोलो, ये देखो, यहां से देखो, when market and competitive condition take an unexpected turn or some aspect of company strategy hits a stone wall, या हमने जो, या तो कुछ मार्केट कंडीशंस चेंज हो गया, या हमारा स्ट्रेटजी जो हमने बनाया था वो काम नहीं किया, दीवार के भिड़ गया वो स्ट्रेटजी, मतलब फेल हो गया, तो सम काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक रिएक्शन और एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड ना। हम लोग को तो कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा ना स्ट्रेटजी में, बस वहीं तक। एग्जाम में आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। अरे बहुत सिंपल है, ऐसा लग रहा होगा तुमको बाप रे बाप क्या आ गया ये, बहुत सिंपल है। देखो, प्लान्ड स्ट्रेटजी मतलब प्रोएक्टिव, इसके अंदर ये चीज है, न्यू इनिशिएटिव, है ना, प्लस ऑनगोइंग फीचर्स जो प्रायर पीरियड से आ रहा है। प्लान स्ट्रेटजी मतलब प्रोएक्टिव है, मतलब कुछ नया करो, न्यू इनिशिएटिव लो, प्लस ऑनगोइंग फीचर्स आर कंटिन्यूड। न्यू इनिशिएटिव प्लस ऑनगोइंग फीचर्स आर कंटिन्यू, ये प्रोएक्टिव हो गया। अडेप्ट करना रिएक्शंस टू द चेंजिंग सर्कमस्टांस, अडेप्टिंग टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, ये क्या हो गया? रिएक्टिव। और ये प्रोएक्टिव प्लस रिएक्टिव मिलकर के क्या बनता है? स्ट्रेटजी, एक्चुअल स्ट्रेटजी। नहीं समझा? तो प्रोएक्टिव प्लस रिएक्टिव मिलकर के क्या बनता, बताओ ना? स्ट्रेटजी। क्लियर? और तुम चाहे तुम प्रोएक्टिव करो चाहे रिएक्टिव करो, ये तुम्हारे एक्सपीरियंस के कारण होगा। चाहे तुम प्रोएक्टिव कर चाहे रिएक्टिव कर, होगा तो तुम्हारे एक्सपीरियंस के कारण, तुम्हारा नॉलेज के कारण, नो मतलब नॉलेज, रिसोर्स के कारण, बस वहीं तक। रिसोर्स पे सुनो ना, हम लोग जब स्ट्रेटजी बनाएंगे प्रोएक्टिव रहेगा कि रिएक्टिव? चाहे प्रोएक्टिव बनाओ चाहे रिएक्टिव बनाओ, जो भी बनाओगे एक्सपीरियंस से बनाओगे, नॉलेज से बनाओगे, रिसोर्स के कारण बनाओगे। ये डायग्राम बनाना होगा। बढ़ो, बढ़े क्या? कॉर्पोरेट लेवल में आओ, बताओ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी जब बनाते हैं कॉर्पोरेट लेवल में, बड़ा लोग रहेगा ना, सीईओ, बीओडी, सीनियर एग्जीक्यूटिव, समझ में आया? बिजनेस लेवल में डिविजनल स्टाफ्स, और फंक्शनल में फंक्शनल मैनेजर, बस वहीं तक। खाली ये वाला याद रखना आपको। बड़े, ये सब बाकी, आप सीधा यहां पर आओ। 5 स्टेजेस ऑफ एसएम में आइए दोस्तों। व्हाट आर द 5 स्टेजेस ऑफ एसएम? हाँ, वेयर आर वी नाउ मतलब क्या होता है? बिगनिंग। वेयर आर वी नाउ मतलब बिगनिंग, अपना औकात पहचानो। फाइंड आउट योर मार्केट पोजीशन, योर कॉर्पोरेट इमेज, स्ट्रेंथ, वीकनेस। समझना है? तुम्हारा मार्केट में क्या औकात है, पोजीशन है, इमेज है, स्ट्रेंथ, वीकनेस पहचानो। कैसे पहचानोगे बताओ? शॉर्ट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एनालिसिस करके। स्टेज 1 हो गया, वेयर आर वी नाउ। स्टेज 2, वेयर डू वी वांट टू बी। वेयर डू वी वांट टू बी मतलब क्या? एंड। एंड मतलब क्या? विजन। विजन का डेफिनेशन देखो यहां लिखा हुआ है, विजन इज अ रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर। ए विजन इज अ रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर, प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक्स अबाउट, बोलो 4 लेटर, TCGP, providing specifics about TCGP, technology, customer, geography, product market to be pursued, capabilities it plans to develop, basically kind of company that management is trying to create। ये सब लर्न करो कि रिवाइज कर रहे हो। स्टेज 3, हाउ माइट वी गेट देयर, इसका मतलब क्या हो गया? मीन्स। मीन्स मतलब वेरियस स्ट्रेटजी, क्या बताओ ना? ऑल्टरनेटिव मतलब क्या? मिशन। सुनाया? सबसे पहले क्या था? वेयर आर वी नाउ, वेयर डू वी वांट टू बी,
वेयर आर वी नाउ, वेयर डू वी वांट टू बी, हाउ माइट वी गेट देयर। फिर क्या था, विच वे इज बेस्ट यानी इवैल्यूएशन, विच वे इज बेस्ट यानी इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन विच वे इज बेस्ट मतलब बेस्ट सुटेबल ऑल्टरनेटिव ना। ये फिर से कैसे पता चलेगा, स्वॉट एनालिसिस करके लिख दो। S plus O is called maxi-maxi situation. 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 Stage 5 में हो, how can we ensure arrival? Stage 5, how can we ensure arrival? Stage 5, how can we ensure arrival मतलब क्या हो गया, कंट्रोल, पहुंचो। क्लियर है क्या? और बस ये 5 एक ही बार करना है कि बार बार करते जाना है? अरे बार बार करना है ना, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये सब। एक गोल अचीव हो गया तो छोड़ दोगे कि नया गोल? ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअसली डज सिचुएशन एनालिसिस एंड रिपीट्स द स्टेजेस अगेन। बार बार अपना सिचुएशन को एनालाइज करो एंड स्टेजेस को रिपीट। इंपॉर्टेंस ऑफ एसएम में आइए, इंपॉर्टेंस ऑफ एसएम, एक एक शब्द खाली जो अंडरलाइन करवाएंगे। प्रोएक्टिव, मोर प्रोएक्टिव। अब सेंटेंस बना सकोगे? बताओ सेंटेंस क्या बनाओगे? एसएम हेल्प्स अस टू बिकम मोर प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ बीइंग रिएक्टिव। प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर बिजनेस डिसीजन। फ्रेमवर्क मतलब को बता सकता है? फ्रेमवर्क मतलब बेसिस गांजा, बेसिस फॉर ऑल मेजर बिजनेस डिसीजन। पक्का? इंश्योरिंग अ गुड फ्यूचर, इंश्योरिंग अ गुड फ्यूचर। उसके बाद कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक्स एंड पिटफॉल्स। पिटफॉल मतलब वही शॉर्टकमिंग। इट एक्ट्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट मिस्टेक एंड पिटफॉल। हेल्प्स टू इवॉल्व कोर कंपिटेंसीज एंड कंपिटेटिव एडवांटेज। मतलब हम लोग को मदद करेगा अपना कोर कंपिटेंसी बनाने में, यानी मेन एरिया को डेवलप करने में, एंड कंपिटेटिव एडवांटेज मतलब कंपिटिटर से आगे। लिमिटेशंस ऑफ एसएम, पहले 5 तो पढ़ लो तो एक बार। इंपॉर्टेंस ऑफ एसएम पढ़ लो तो खाली 5 तो। हम वर्चुअल रूम से आ रहे हैं, आप पढ़िए ये। पढ़ा क्या मेरे बच्चा लोग? लिमिटेशंस में आइए। कितना लिमिटेशन बताए थे हम? 4। इन्वायरमेंट, ये जो है इन्वायरमेंट इज अनसर्टेन, कॉम्प्लेक्स, चेंज होते रहता है, फायदा नहीं है सम करके। टाइम लगता है, कॉस्ट लगता है। कॉम्पिटिटर का एक्शन आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लिमिटेशंस ऑफ एसएम में आओ।
Environment is highly complex and turbulent. Turbulent मतलब keeps on changing. It is difficult to understand the complex environment, है ना? बस वहीं तक. The organizational estimate about its future, जो तुम फ्यूचर के बारे में एस्टिमेट कर रहे हो, may awfully go wrong and jeopardize. Jeopardize मतलब गया, अपसाइड डाउन चेंज कर देगा तुम्हारा सारा प्लान. बढ़ो. टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कॉस्टली प्रोसेस है, खाली बस जो हम एक एक लाइन हाईलाइट कर रहे हैं बस वही करना है. टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कॉस्टली प्रोसेस है. कॉस्टली क्यों है? एक्सपर्ट लोग को हायर करना पड़ता है. देखो, एक्सपर्ट स्टडी प्लानर्स नीड टू बी एंगेज्ड, तो पैसा लग जाता है यार. एंड इट इज डिफिकल्ट टू क्लियरली एस्टिमेट कंपेटिटिव रिस्पॉन्स टू फॉर्म स्ट्रैटेजी. कंपेटिटर का रिस्पॉन्स पता नहीं चलता. डन है क्या? पक्का? खड़े हो हेमंत. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम बताओ. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम? फास्ट. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम प्रोएक्टिव है, वो इंपॉर्टेंस है. ऑब्जेक्टिव ये है. बट पेज नंबर 11 में आइए, ऑब्जेक्टिव एसएम. तो याद रखना, ऑब्जेक्टिव अलग है, इंपॉर्टेंस अलग है. स्कूल में तो सब सेम ही पढ़ लेते थे, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस जिंदाबाद जो है. प्रोफेशनल कोर्स में ऑब्जेक्टिव अलग रहेगा, इंपॉर्टेंस अलग रहेगा. ऑब्जेक्टिव देखो इसका दो ही है, दो मेन ऑब्जेक्टिव है जो ऑलरेडी हम डेफिनेशन में बता चुके थे. एसएम का दो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, टू आउटस्कोर द कंपटीटर, टू आउटस्कोर द कंपटीटर एंड मैनेज द स्ट्रेटजीज एज पर द चेंजिंग एनवायरनमेंट. देखो, टू क्रिएट कंपटीटिव क्या दिखाई दे रहा है? एडवांटेज, सो दैट कंपनी कैन आउट परफॉर्म द कंपटीटर, मतलब आउटस्कोर द कंपटीटर. बस वहीं तक. टू क्रिएट कंपटीटिव एडवांटेज सो दैट कंपनी कैन आउटस्कोर द कंपटीटर एंड गाइड कंपनी सक्सेसफुली थ्रू ऑल चेंजेस इन एनवायरनमेंट. गाइड कंपनी सक्सेसफुली थ्रू मतलब बार बार अपना स्ट्रेटजीज को क्या करते रहो, चेंज. टू गाइड कंपनी सक्सेसफुली एज पर द चेंजिंग एनवायरनमेंट. क्लियर है क्या? बोलो ना. ठीक है.